कह रहे हैं ये मूवमेंट जो हमारे दोनों चक्र में होता है ये बचपन से ही चालू हो जाता है। जब पैदा होते हैं तभी से सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ नीचे वाला चक्र को बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूल मतलब होता है रूट, और यहाँ इसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। शास्त्रों में इसकी फोटोज बनी हुई कि इसमें 4 पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी होती है, इसमें ज़्यादा पेटल्स होते हैं, इसका रंग है, इसके देवता हैं। जब ये जगते हैं तो वो देवता काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में भी हम नहीं पड़ेंगे। हम पहले खाली इसके प्राणों के मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करेंगे। प्राणों को मूव भी नहीं कराएंगे। ये मत सोचिएगा कि हम आंख बंद करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। जो हो रहा है उसको महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र, एक ऋषि थे पतंजलि, 5000 साल पहले थे कि 50,000 साल पहले, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो योग के फाउंडर थे। योग विज्ञान जो एक आदमी को फिजिकल बॉडी से आत्मा तक ले जाता है, उसके फाउंडर थे। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया उसका नाम है योग सूत्र। योग के फार्मूला हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, 2 + 2 = 4। ये तो आसान है, लेकिन मुश्किल वाला फार्मूला है a + b²। इसमें 2 a लिखा जाता है, b लिखा जाता है, ऊपर 2 लिखा जाता है। इसको सॉल्व करना मुश्किल काम है, लेकिन मुमकिन है, किया जा सकता है। तो ये आसान फार्मूला नहीं है, योग सूत्र आसान फार्मूला नहीं है। इसके लिए ढेर सारे कंडीशंस हैं। योग सूत्र में 8 स्टेप्स होते हैं, पता है सबको? कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब तक बेसिक यम, नियम, आसन, प्राणायाम हमको समझ में नहीं आया है और इसके हम मास्टर्स नहीं हो गए हैं, तब तक एडवांस्ड स्टेप्स नहीं पॉसिबल है। लेकिन आज जो मैं सूत्र लूँगा वो एक एडवांस्ड स्टेप का है, और बहुत ही कंफ्यूजिंग सूत्र है, क्योंकि इसमें जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए सांस जाती है, और सांस के साथ साथ जाता है शरीर में प्राण। अब वो प्राण कोई अदृश्य चीज़ है जो आत्मन से, सोल से शरीर में आती है और शरीर को जिंदा रखती है। जैसे बाहर से बिजली आती है तो घर को उजाला रखती है, ऐसे ही प्राण कोई बिजली की तरह है, उस शरीर को जिंदा रखती है। अच्छा, प्राण का शरीर में जिस तरह का मूवमेंट है वैसा ही हम महसूस करते हैं। पुराने ज़माने के जो वैद्य होते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कहा करते थे सारी बीमारियां, सारे प्रॉब्लम्स गलत प्राण के मूवमेंट की वजह से है। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो हम मुंह से हवा ले रहे हैं, तो मुंह से प्राण ले रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में तो यही चीज़ सबसे गलत है। मुंह सांस लेने के लिए बना ही नहीं है, मुंह खाना खाने के लिए बना है। लेकिन मान लीजिए आप कुछ खाते हैं, एक सड़ा हुआ खाना खाते हैं, एक शराब पीते हैं, वो भी एक तरह का प्राण है। और जितनी बार आप प्राण ले रहे हैं, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, उतनी बार आप एक ख़ास तरह का प्राण का शरीर में मूवमेंट करा रहे हैं, और उसका होता है असर। जैसे पानी पत्थर पे चलता है तो पत्थर को काट देता है कई सालों में, ऐसे ही जब शरीर में प्राण का मूवमेंट होता है तो उसका असर होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव होता है, क्योंकि हम इस प्राण को सोच समझ करके नहीं चला रहे होते हैं। अगर हम किसी बात से परेशान हैं तो हमारी प्राण, हमारे सांस अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है, और जब तक परेशान हैं तब तक वो डिस्टर्ब ही रहती है। इसलिए इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राणों के मूवमेंट से ही, प्राणों की फ्रीक्वेंसी से ही, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 मिनट में आप कितनी बार
प्राण ले रहे हैं। मैं बार बार आपको प्राण प्राण बोल रहा हूँ क्योंकि प्राण सांस के साथ जाती है, हवा के साथ जाती है, हवा नहीं है प्राण। क्योंकि बहुत बार क्या अक्सर ऐसा होता है हॉस्पिटल में, अगर पेशेंट बहुत सीरियस है उसको आप वेंटिलेटर पे डाल दो, लेकिन वेंटिलेटर की मशीन प्राण नहीं डालती मरीज़ के अंदर, वो खाली हवा बाहर से खींचती है, मरीज़ के सांस में फूंकती है। अगर मरीज़ मर गया है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, फिर भी वेंटिलेटर की मशीन दिखाएगी सांस मरीज़ को लेते हुए, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। तो वो हवा से मरीज़ जिंदा नहीं रहता। मरीज़ जिंदा या मरता है प्राणों के मूवमेंट से। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमको अपने प्राणों को महसूस करना आना होगा। और उसके बाद ये स्टेज आएगा जब हम प्राणों को ऐसे देख पाएंगे जैसे 5 उंगलियां, जब हम प्राणों को ऐसे देख पाएंगे जैसे हमारा एक बांसुरी वादक बांसुरी के साथ अपने मुंह को, अपने गले को चलाता है। बहुत सालों का रियाज चाहिए होता है, धुन को दिमाग से पहचानना होता है। इसमें ना बड़ी मुश्किल चीज़ बताई गई है कि आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र पे, मूलाधार चक्र पे प्राणों को किसी खास तरह से मूव करना है, हिलाना है। इसके लिए तो पता चलना चाहिए ना प्राण कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे का वीडियो देख रहा था, वो बताता है कि अगर आप राम राम का जप करो, ज़ोर ज़ोर से राम राम का जप करो, तो राम 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 जो है मरा मरा हो जाता है और आपको तांत्रिक शक्तियाँ मिलती हैं। आपके अंदर में इंट्यूशन की पावर आ जाती है, भविष्य को देखने की पावर आ जाती है। ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान तो जो साक्षात हमको चीज़ें दिखती हैं वो भी नहीं है। आप खाना बनाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप बस आटा गैस पे डाल दें बन जाएगा। अगर आप एक कप चाय भी बनाना चाहते हैं तो उसका अनुपात पता होना चाहिए। ऐसे ही प्राणों का मूवमेंट पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी मंत्र काम भी नहीं करता। लाइफ इतनी ज़्यादा मजबूत है हमसे क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम्स बाहर केवल सिचुएशंस के रूप में है, उसका बीज यहाँ है। और जो आदमी इस परीक्षा को पास कर जाता है, कौन सा आदमी? जो बुरे से बुरे वक्त पे भी अपने अंदर में चलने वाले नेगेटिव विचारों को पहचान करके उसको देख पाता है कि ये खराब है, अपने दुश्मन को भी देख करके ये कह पाता है कि खराब है और उस विचार को सच नहीं बनने देता। ऐसा आदमी अपने प्राणों को पहली बार पहचान पाता है। राम हैं या हनुमान हैं या जो भी ऋषि मुनि हैं, वो दुश्मनों को, रावण को या किसी को भी मारते हैं तो दुश्मनी तहत नहीं मारते, वो धर्म की वजह से मारते हैं। धर्म मतलब एक संसार में ऐसा नियम चल रहा है जहां पर हर चीज़ धर्म में हो रही है। धर्म मतलब ईश्वर की तरफ जा रही है, और जो चीज़ धर्म की तरफ जा रही है उसको होने देते हैं। जो चीज़ अधर्म की तरफ जा रही है, अधर्म की तरफ मतलब जो ईश्वर से दूर जा रही है, उसको रोक देते हैं। ऐसे जगहों पर आप चमत्कारी शक्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि वो शक्तियां कैसे आती हैं। तो प्राणों का मूवमेंट के बारे में आज का वीडियो है। 2 सूत्र हैं, बहुत मुश्किल हैं, मैं खाली आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे अगले 10 साल तक। लेकिन इसी बात की खुशी मनाइए कि आप समझ गए और आपके मन में ये बात बैठ जाए कि आज नहीं तो कल मैं वहाँ पहुँचूँगा। हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह खाना पीना खाकर, सेक्स करके, जी करके उसके बाद मर जाना, यही भविष्य नहीं है हमारा। ये केवल इस शरीर का भविष्य है, हमारा भविष्य कुछ और है। मैं दोनों सूत्र आपको पढ़ देता हूँ। Perfectly concentrated meditation upon the awakened light will produce pure awareness of that which is subtle, hidden and remote. मतलब जब आप परफेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन करेंगे,
बहुत आराम से विचारों से फ्री होकर के किसी चीज़ पर अपने आप को फोकस कर पाते हैं। कहाँ पर फोकस करते हैं? अवेकेंड लाइट, अंदर में जगी हुई रोशनी। इसको कैसे करते हैं उसको बताया गया है। तो आपके अंदर में प्योर अवेयरनेस पैदा होता है, और वो भी 3 प्रकार का होता है: सूक्ष्म, हिडन मतलब छुपा हुआ, और रिमोट मतलब दूर। अभी मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा ये क्या बोलना चाहते हैं। तो ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, थ्रू मेडिटेशन one pointedly fixed upon the sun will come a consciousness or knowledge of the 7 worlds। कहते हैं अगर आप ध्यान करना सीख जाएं और आपका मन केंद्रित हो सके सूरज पे, तो आपको 7 ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ये सब एक तरह से आपके प्राणों का अगर शरीर में कंट्रोल हो जाए तो आपको दुनिया का पासवर्ड मिल जाता है। 7 दुनिया के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है अगर आप प्राण को कंट्रोल करके कहीं पर फोकस कर सकें। देखिए मैंने इसमें ना एक ड्राइंग बनाई है ऐसे। से 8 बनाया है, 8 बनाया है। इसमें प्राणों का मूवमेंट दिखाया गया है। इसमें जो नीचे का मूवमेंट है वो ऐसे चल रहा है, ऐसे घड़ी चलती है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलती है ना। जहां ऐसे मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जहां पर मूवमेंट ऐसे चलता है उसको क्या बोलेंगे? घड़ी से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां हुआ क्लॉक के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से मूवमेंट, और यहां हुआ उल्टा। तो कह रहे हैं साधक को अपने पेरिनियम में, पेरिनियम मतलब जहां से पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, वो नीचे का हिस्सा। पेरिनियम में औरतों की बच्चेदानी होती है, आदमी और दोनों का पेशाब की थैली होती है। तो पेरिनियम का एरिया अपनी फिजिकल बॉडी में, और उसी के पास हमारा होता है सूक्ष्म शरीर का एरिया। ये हमारे नीचे दोनों चक्र हैं, 2 चक्र हैं। सूक्ष्म शरीर में स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये नीचे के एरियाज हैं। जहाँ नाभि होती है, नाभि के लेवल पे होता है मणिपुर चक्र। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्राण को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना है। यहाँ देखेंगे आप अपने नीचे। अब मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें अगर अभी करने की कोशिश करेंगे तो सब कल्पना हो जाएगा। सबसे पहले तो आप आंख बंद करके बैठना सीखें और अपने मन को पेरिनियम के पास रखना सीखें। अभी हम 2 मिनट बैठते हैं तो मन भटकता है, अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो और ज़्यादा भटकता है। मैंने एक चीज़ इस 2 दिन में नोटिस की कि डिस्टर्बेंस जब आती है तो सबसे ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाती है आपके स्टेट ऑफ माइंड को। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कि एक मेंटली स्ट्रांग आदमी दूसरे को अपने दिमाग में घुसने नहीं देता। तो मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया। भाई आजकल मुश्किल चल रही है, तो मैं कुछ पढ़ तो पाया नहीं दिन भर। पहले दिन काफ़ी डिस्टर्ब था, दूसरे दिन से मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। रात को थोड़ा सा फिल्म देख लिया। जब आप बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस दुखी रहने का मन करता है। मुझे ये एहसास होना शुरू हो गया था कि बाहर की डिस्टर्बेंस में से मतलब मेरा प्राण डिस्टर्ब्ड हो गया है। 3 स्टेप ब्रीदिंग रेगुलर करते रहे और अपने मन में चलने वाले विचारों के करंट को, वो भी एक तरह का प्राण ही है, एक तरह का प्राण है, प्राण नहीं है, उसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। गोरखनाथ कहा करते थे, हंसिबा खेलिभा करहि मन भंगा। वो भी योग के सूत्र लिख कर गए थे गोरखनाथ, बहुत बड़े योगी थे, कि अपने मन को अगर भंग करना है तो हंसते खेलते हुए ही कर सकते हो। जो आदमी बहुत सीरियस है और परेशान है वो नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि चाहे आप बुरी से बुरी कंडीशन में हैं, आप
उसको यही माने कि ठीक है, ज़िंदगी दे रही है, उसको हंस के टाल दें। जब आप अपने विचारों के प्राणों को हटा पाओगे तो आपका रूटीन सही हो पाएगा। जब रूटीन सही हो पाएगा तो आप अपने ध्यान को यहाँ ला पाओगे। कहाँ लाना है? अपने पेरिनियम में। पेरिनियम कहाँ पर है? नाभि के नीचे। तो शुरुआत के दौर में हम आंख बंद करके 1 मिनट 2 मिनट खाली नाभि के नीचे महसूस करें अपने शरीर को, ये कह रहे हैं। और अगर आप इसको महीने 2 महीने 4 महीने कर पाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर प्राण घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि घड़ी चलती है ऐसे, तो ऐसे घूमता है। जब हम सांस लेते हैं तो प्राण नीचे जाता है पेरिनियम में, और हम तो सांस लेते हैं ऐसे। अब वो ऐसे जाता है फिर वापस आता है, हम सांस लेते हैं बाहर जाता है, सांस लेते हैं बाहर जाता है। लेकिन ये तो खाली हवा का मूवमेंट है। इसके अंदर के जो प्राणों का मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, आपकी तरफ से नहीं है। देखिए घड़ी चल रही है तो ये है 12, ये है 1 2। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा तो आपका प्राण ऐसे घूम रहा है। मैंने कहा ना, ये सब चीज़ अगर आंख बंद करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन इस चीज़ को मैंने बहुत बार महसूस किया है अपने शरीर के अंदर में, अपने गुर्दों को, पेशाब की थैली को महसूस किया है, देखा है। ऐसे तो पेट के अलग अलग अंग पता ही नहीं चलते हैं। जब तक कोई पथरी ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, शरीर कहाँ मालूम पड़ता है। लेकिन अगर आप महसूस करें और विचारों से अपने आप को वहाँ ला सकें तो आपको पहले शरीर के अंग महसूस होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप ध्यान देते रहें तो आपको महसूस होगा प्राणों का मूवमेंट, क्योंकि प्राण हमारे ज़्यादा नज़दीक हैं, शरीर हमसे दूर है। जब एक रमण महर्षि बैठते हैं, उनको कैंसर है फिर भी उनको दर्द नहीं होता, तो उनके प्राण उस बीमार शरीर से दूर हैं। 100% उनकी साधना ऐसे ही हुई है कि अपने प्राणों को महसूस किया। नीचे के लेवल पे ये देखिए, घड़ी के हिसाब से चल रहा है कि उल्टा चल रहा है? उल्टा चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ऊपर का हो गया, ये नीचे वाला एरिया है। यहाँ घड़ी के हिसाब से चल रहा है कि उल्टा? वेरी गुड। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ये दोनों लोअर मेन चक्र हैं, यही बेस चक्र हैं। जिसका ये दोनों ठीक हो जाता है, दुनिया में उसको कभी भी रुपए पैसे की, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती। जिसका मूलाधार चक्र, उसके प्राणों का मूवमेंट महसूस होता है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो अपने मूलाधार चक्र पे फोकस करे, फिजिकल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको महसूस करना पड़ेगा यहाँ के प्राणों का मूवमेंट, जो हमेशा नीचे होता है क्लॉकवाइज, ऊपर होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये प्राण ऐसे ही घूमता है। और 99% जो धरती पर लोग हैं उनका प्राण केवल इन्हीं 2 लोअर चक्रास में घूमता है, नीचे। 99% लोग जीते हैं सेक्स के लिए और खाने के लिए। खाना खाकर सेक्स करते हैं, और जो फिल्में देखते हैं वो भी सेक्स की फिल्में देखते हैं। मजाक, हंसी मजाक सब कुछ सेक्स रिलेटेड होता है। कह रहे हैं ये मूवमेंट जो हमारे दोनों चक्र में होता है, ये बचपन से ही चालू हो जाता है। जब पैदा होते हैं तभी से सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ नीचे वाला चक्र को बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूल मतलब होता है रूट, और यहाँ इसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। शास्त्रों में इसकी फोटोज़ बनी हुई कि इसमें 4 पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी होती है, इसमें ज़्यादा पेटल्स होते हैं। इसका रंग है, इसके देवता हैं। जब ये जगते हैं तो वो देवता काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में भी हम नहीं पड़ेंगे। हम पहले खाली इसके प्राणों के मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करेंगे। प्राणों को मूव में नहीं कराएंगे। ये मत सोचिएगा कि हम आंख बंद करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। जो हो रहा है उसको महसूस करेंगे। बोलते हैं इसके ज़रिए आपका फिजिकल बॉडी, इसके अलावा सूक्ष्म शरीर और वो सभी चीज़ें जो क्या है, सटल, हिडन एंड रिमोट। सटल मतलब छुपा हुआ, सटल मतलब सूक्ष्म, हिडन मतलब छुपा हुआ, और रिमोट मतलब दूर का। ये तीनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और साथ ही साथ
7 सब स्टेजेस ऑफ भू। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ, हमने उसमें पढ़ा था जेनोगा एडवांस में। ये मेरे लिए एकदम नई चीज़ थी। बचपन में बहुत बार आप लोगों ने कहानी में सुना होगा, भगवान विष्णु ने 3 पैर में 3 दुनिया नाप ली थी। कौन से अवतार में? वामन अवतार में। वेरी गुड। वो 3 अवतार, 3 दुनिया के बारे में कहा जाता है। स्वर्ग मतलब धरती, आकाश और पाताल, ये कहा जाता है। लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि आखिर एक ही पैर में क्यों नहीं नाप लेते पूरा? भगवान ही हैं। और धरती के अंदर आता है पाताल, तो धरती को अलग से नापते हैं, पाताल को अलग से नापते हैं? नहीं, ये तीनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। नाम सुना था बचपन में पाताल। हमने सुना था कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लेके चला गया था, फिर हनुमान जी छुड़ा के लाए थे। रामायण में कहानी ऐसी, पाताल लोक माना जाता है। अब कहानियां सुनी, अब कहानियों का मतलब तो पता नहीं, लेकिन दिमाग में एक पिक्चर बन गई, कोई अंधेरा टाइप की, नर्क टाइप की जगह होगी, जो बड़ी डरावनी होगी, वहां लेकर चला गया था। कुछ समझ में नहीं आया था। 3 दुनिया भगवान कंट्रोल करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया था। ये बाद में चल के गायत्री मंत्र से समझ में आया कि कौन सी 3 दुनिया है। कौन सी है? एक है भू, एक है भुवः और एक है सुवः। भू ये दुनिया है, इसमें आपका धरती भी आता है, समंदर भी आता है, धरती के नीचे कीड़े मकोड़े हैं वो सब आता है। इसमें सारे सूरज, सारे तारे, सब कुछ आते हैं। जो कुछ भी हमारी आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी हम चाहे पैदल जा सकें, चाहे कार में, चाहे हवाई जहाज में, चाहे रॉकेट में जा सकें, जहाँ जहाँ कुछ भी कर सकते हैं, वो सब है भू। अब भुवः है जहाँ पर हम सो करके स्वप्न की दुनिया में जाते हैं, वो अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और सुवः इससे भी ज़्यादा अलग है। अब मुझे पता चल गया, सुवः के बारे में तो अभी भी मैं नहीं पता कि वो कैसा होता है, उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हम पढ़ेंगे फिर से। लेकिन भू और भुवः के बारे में हम जानते हैं। हम लोग गए थे ग्वालियर। ग्वालियर में एक बहुत कमाल की स्टोरी हमने सुनी थी। वहाँ औरंगज़ेब था, कोई मुस्लिम एक राजा था, याद है? वहाँ पर एक बहुत पुराना गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे के जस्ट इधर पहले एक बहुत पुराना, उससे भी पुराना महल है, बहुत पुराना। उसमें 52 खंभे हैं। और ये औरंगज़ेब जो था, जितने भी राजाओं को, हिंदू राजाओं को पकड़ता था, उनको पकड़ के उन्हीं खंभों में बांध देता था। उसको सुनने में आया कि एक सिखों के गुरु हैं, उनका नाम शायद अर्जुन सिंह था, वो भी बहुत प्रख्यात हो रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं। डर गया, तो उनको छल से बुलाया अपने यहाँ कि हम आप गुरु हैं और गुरु की हम सेवा करना चाहते हैं, खाना पीना खिलाना चाहते हैं। आ गए वो। भाई गुरु तो अपने शिष्य के बुलाने पे चला ही जाएगा। उनको लगा चलो ये शिष्य बनेगा मेरा। वो जब आए, स्वागत सत्कार करने के बाद उसको इसने चालाकी से कर दिया नज़रबंद। नज़रबंद मतलब अब आप कहीं भी जाएंगे, एक दायरा दिया गया है, इसी दायरे में रहेंगे, आपको हम जेल में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अब आप बाहर मत जाइए, आप हमारे गुरु हैं, यहीं रहिए। उसको लगा यहाँ रहेंगे, अपने शिष्य नहीं बनाएंगे, ग्रुप बढ़ेगा नहीं, तो हमको खतरा नहीं होगा। तब कुछ दिनों बाद उनको पता चला कि ये तो मुझे जेल में डाला है, अब खुला जेल है। अब जब जाने की कोशिश करे तो रोक दे वो। कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद उस औरंगज़ेब की, या जो भी मुस्लिम राजा था, उसकी तबीयत होना शुरू हुई खराब, खास तौर से डर के मारे। उसको सपने में शेर दिखाई देता था कि खाने आ रहा है उसको। जब भी आंख बंद करे, जैसे ही उसको REM स्लीप आए, REM स्लीप कौन सी होती है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें सपने दिखाई देते हैं। अब बेचारा सो ही ना पाए, क्योंकि आंख बंद करेगा शेर खाता है। अब सोचिए, आदमी सो ही ना पाए, बुलाया, बहुत वैद्य को बुलाया, उसकी बेगम ने बहुत बड़े पीर को बुलाया, एक हकीम को। हकीम बेचारा वो स्पिरिचुअल आदमी था, उसने सब खोज खाज के बोला कि यार तुमने किसी आध्यात्मिक गुरु को बांध रखा है क्या? तो ये तो झूठ बोल दिया उसने, नहीं बांधा। बीवी ने बोला कि हाँ बांधा हो। बोलता उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। तब उसने कहा ठीक है, उसको छोड़ दो भैया, उसको बांधो। जब वो जाने लगे
तो 52 राजा थे, वो सब वहीं कैद थे। बोलते गुरुजी आप चले जाएंगे, हम मर जाएंगे यहाँ, हमको भी अपने साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा फिर कैसे चलें? तो उन्होंने कहा कि हाँ, औरंगजेब बोलता है कि इन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा लेकिन इन लोगों के साथ जाऊँगा, राजाओं के साथ जाऊँगा। उसने कहा ऐसे नहीं भेजेंगे हम, वो अगर आपका पल्लू पकड़ के जाएं तब हम जाने देंगे। उसको लगा बेइज्जत राजा नहीं होंगे और नहीं जाएंगे, लड़कियों का पल्लू पकड़ना, गुरु का पल्लू पकड़ना, ये सब नहीं करेंगे, मान मर्यादा वाले बड़े बड़े लोग हैं। तो इन्होंने अपने कुर्ते में 52 पल्लू बनवाए दर्जी से, और सारे राजा 52 पल्लू पकड़ के फिर वहाँ से निकल गए। इसलिए वहाँ पर जो गुरुद्वारा बना है उसका नाम है कुछ बड़ा अच्छा, ऐसे ही नाम है, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। हाँ, दाता बंदी छोड़, जहाँ पर सभी बंदियों को उन्होंने दाता बन के छुड़वाया था। लेकिन वो शेर कहाँ से आ गया? कहाँ से उस औरंगजेब को? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, बस खाली सीक्रेट में सूक्ष्म शरीर के जरिए शेर बन के उसको बीमार कर दिया। तो कह रहे हैं आपको भूवः और सुवः, सबसे पहले जैसे ही आपके स्वादिष्ठान और मूलधार चक्र पे प्राणों का मूवमेंट महसूस होता है, आप उसको सफाई करना शुरू कर देते हो। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते तब तक ये ध्यान रखिए कि अपनी लाइफ में सफाई हम कहाँ से कर सकते हैं? अपने चक्रों की, अपने शब्दों से, और उसके बाद जब आप शब्दों पे आपका कंट्रोल हो जाए तब अपने विचारों से। अभी तो ये होता है ना, गुस्सा आता है, दुख आता है, तो शब्द एकदम उल्टी की तरह बहते हैं, इसको तो मार डालूंगा मैं, जीने नहीं दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ठीक है, सोच लीजिए, लेकिन बोलिए मत। और बाद में जब आप नहीं बोलेंगे तो वो भी ब्रेक आपके हाथ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाइफ कंट्रोल देती है उसको जिसका अपने ऊपर संयम है। बड़े बड़े अस्त्र उसी को मिलते हैं। इसलिए कहानी क्या है, राम को अस्त्र मिले गुरुओं से, अर्जुन को तपस्या करने के बाद अस्त्र मिले गुरुओं से, तो ये आपको भी मिलेंगे, लेकिन तब जब आपके हाथ, मतलब आपका मन उसको संभाल सके। कह रहे हैं आपको 7 सब स्टेजेस ऑफ भूह विल बी सीन, नोन एंड अंडरस्टूड, कि भू यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के 7 अलग अलग स्टेजेस हैं समय के हिसाब से। कम से कम 1 लाख या 2 लाख साल का एक भूह, फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे समय काल में 7 स्टेजेस हैं इसके, और फिर भूह के 7 स्टेजेस हैं। जैसे दिन, 1 दिन 2 दिन होता है, 1 साल में 4 मौसम होते हैं, 12 महीने होते हैं। ऐसे ही एक भूह में, एक भू में 7 अलग अलग स्टेजेस होते हैं जो करोड़ों सालों के होते हैं। वो सब आपको पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये है, ये दोनों सूत्र कि जब आप अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पेरिनियम के प्राणों को महसूस कर पाते हैं तो धीमे धीमे उसको आप कंट्रोल भी कर पाते हैं। इसका लॉजिक सेम है, जब आप हाथों को पहली बार चलाते हैं तो उंगलियां धीमे धीमे आपके कंट्रोल में आती हैं। जो कुछ भी आप यहाँ करते हैं, यहाँ से नहीं कंट्रोल होता, माइंड से, ब्रेन से होता है। और आपके प्राण भी नीचे से कंट्रोल नहीं होते, माइंड से होता है। कोशिश करते करते हो जाता है। शुरुआत करिए, ठीक है।